Jai Hind students, we are studying chapter number 12 and the topic is your means of transportations. The topic is your means of transportation यानी कि यातायात के साधन। तो हम इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी हमारे जो यातायात के साधन हैं, जैसे कि हमारे बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एंड शिप, जहाज़ जिसको पानी के जहाज़ जिसको हम कहते हैं, बोट, साइकिल, ए नंबर ऑफ वी हैव ए नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस जिनसे हम यातायात करते हैं, यानी कि जो हमारी यात्रा के जो साधन है जहाँ से हम अपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से हेल्पफुल है, यातायात के ये साधन हमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में हमारी किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो इन द प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ टू वेज ऑफ, जैसे मोड ऑफ हमारे वी हैव 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज हो गया, आपका रेलवेज हो गया एंड आपका एयरवेज हो गया एंड वाटरवेज। तो हमारे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। तो रोडवेज एंड रेलवेज आवर टॉपिक इज क्लियर, हमारे जो हैं ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ एयरवेज, यानी कि जो हमारा भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब एयरवेज जो है जिससे हम यातायात के साधनों से लॉन्ग डिस्टेंस की जो यात्राएं हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम, इन वेरी शॉर्ट पीरियड में हम उसको डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, फॉर द वर्ल्ड, फॉर द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये सबसे लंबी यात्राओं को बहुत ही कम समय में हमारे कवर करा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एयरवेज एक नया मॉडर्न जो कि भारत में ये हमारे रदरफोर्ड ब्रदर की एज ए गिफ्ट ऑफ आवर एयर, यानी कि हमारी यातायात में हमारे जो एयर है, हमारी वायु यातायात है, वायुयान की जो यातायात है उसमें एक सबसे बड़ा उपहार हमारे रदरफोर्ड को जाता है, जिसने एरोप्लेन का आविष्कार किया। रदरफोर्ड ब्रदर जो 2 भाई थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था और तब से ये पूरे विश्व को अपनी यातायात, वायु यातायात की जो सेवाएं हैं वो मुहैया कराता है। जो हम लॉन्ग डिस्टेंस से, जिससे हमें समुद्र मार्ग से जो यात्रा करने में हमें कई कई महीने लग जाते थे, तो अब वो हम यात्राएं कुछ ही घंटों में कवर कर लेते हैं। फॉर द नेशन टू नेशन, यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को हम आसानी से हम आवागमन का जो कार्य है वो आसानी से कर लेते हैं। तो एयरवेज इज़ वेरी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि हमारा जो एयरवेज है, हमारा जो यातायात का जो साधन है, ये हमारा सबसे अधिक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है, यानी कि हम सबसे अधिक तेज यात्राएं इससे हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयरवेज। यानी कि तो इस प्रकार से हमारा जो एयरवेज का जो साधन है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन वेरी शॉर्ट पीरियड में हमें, इन वेरी शॉर्ट टाइम में हमें यात्राएं कवर करा देता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस इन वेरी शॉर्ट टाइम में हमारी कवर हो जाती हैं, जैसे कि हमें सऊदी अरब की यात्रा करनी होती है या अन्य अफ्रीका की जाना होता है या इंग्लैंड, हमारे जो भी फॉरेन कंट्री हैं जहाँ पर भी हमें यातायात के लिए जो सुविधाएं हैं, अब हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी यातायात की जो सेवाएं हैं वो स्टार्टेड की गई हैं। एयरलाइन इंडिया है, एयरवेज हमारे भारत में जो यातायात की सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। एंड इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे हवाई अड्डे हैं जहां से हमारी जो प्लेन्स हैं, वायुयान है जो फ्लाई होती हैं, और नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में हम कहीं भी अपनी यातायात इन एयरवेज से हम कहीं भी यातायात के साधनों से हम यात्रा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आवर टॉपिक इज एयरवेज यानी यातायात। तो यातायात में हमारा जो वायुयान है, हमारी वायु यातायात है, वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आती है। तो एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि यातायात का ये सबसे अधिक तेज साधन है, हमारा सबसे अधिक तेज चलने वाला साधन है, यानी कि ये लंबी यात्राएं हमारी
कुछ ही समय में, कुछ घंटों में ही कवर कर देता है। यानी कि जो विदेशों की जो यात्राएं होती हैं, हम विद द हेल्प ऑफ द एयरवेज की सहायता से, मदद से हम यात्राएं कुछ ही घंटों में उनको कवर कर लेते हैं। जो हमारा प्राचीन सिस्टम था, वाटरवेज के माध्यम से, शिप के माध्यम से यात्राएं करते थे, वॉयजेज के माध्यम से, तो उसमें हमारा कई महीनों लग जाते थे, जो दूसरे देश की कंट्री की जो यात्रा की जाती थी। तो लेकिन जब से हमारा एरोप्लेन इन्वेंटेड हुआ है, तब से हमारी जो यात्राएं हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस की जो यात्राएं हैं, वो बहुत ही शॉर्ट हो गई हैं, बहुत ही कम समय में वो ट्रैवलिंग हो जाती हैं। एंड वी कैन ट्रेवल अब्रॉड बाय एयरवेज, यानी कि हम विदेश की यात्राएं विद द हेल्प ऑफ द एयरवेज की सहायता से हम कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमारा बहुत फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन एक बात है जो कि ये थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव यानी कि अधिक महंगा है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही कम समय में हमारी यात्राएं पूरी करा देता है। लेकिन थोड़ा इसका और जो यात्राओं की अपेक्षा इसका जो टिकट होता है, इसका जो चार्ज होता है, इसकी फ़ीस जो होती है, वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन ये सबसे अधिक फास्ट भी होता है, इसकी ये विशेषता है। तो इसकी जो विशेषता है, ये एयरवेज हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन ये हमारा सबसे अधिक तेज़ चलने वाला यातायात के साधनों में आता है। एंड द डेक्कन 360 गो एयर, इंडिगो एयरलाइंस एंड जेट एयरवेज आर द डोमेस्टिक एयरलाइन विच ऑपरेट विद इन द कंट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज। यानी कि हमारे भारत के कुछ ऐसे एयरवेज हैं, कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां से हम केवल अपने देश के अंदर ही यात्राएं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे द डेक्कन 360 गो एयर एंड इंडिगो एयरलाइन एंड जेट एयरवेज आर दी डोमेस्टिक एयरलाइंस। यानी ये घरेलू हमारे वायुयान यहाँ से उड़ाए जाते हैं, यानी कि हवाई अड्डे हैं, यानी कि ये घरेलू के अंदर ही, देश के अंदर ही यात्राएं कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो इन छोटे मोटे आसपास के जो देश हैं, हम यहाँ को इनसे यात्राएं कर सकते हैं। एंड एयर इंडिया ऑपरेट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू दी अबाउट ऑफ 19 कंट्रीज। यानी कि हमारे भारत की एयर इंडिया लाइन, जो कि भारत से विदेशों को, लगभग 19 देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फ्लाइट्स यहाँ से फ्लाई होती हैं, उड़ती हैं यहाँ से, लगभग 19 कंट्रीज़ को, 19 देशों को यहाँ से, हमारे भारत से, एयर इंडिया से ये फ्लाइट्स फ्लाई होती हैं। एंड देयर आर अबाउट 178 एयरपोर्ट इन आवर कंट्री। लगभग भारत में 178 हमारे हवाई अड्डे हैं, और लगभग सम ऑफ देम आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्गत आते हैं। तो एयरपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फास्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट एक्सपेंसिव। ये हमारा सबसे तेज़ चलने वाला यातायात के साधनों में आता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा है। एंड द फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारा चौथा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है, वाटरवेज, जिसको हम जल मार्ग के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा प्राचीन काल से ही, जो हमारे फॉरेन कंट्री को, अब्रॉड को जो यात्रा की जाती थी विद द हेल्प ऑफ द बोट्स, शिप्स, जिसको हम वॉयजेज के नाम से जानते हैं, यानी कि समुद्र की यात्राओं के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा हम यात्रा करके एक देश से दूसरे देश को यात्रा करते थे। तो फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। एंड द सबसे जो इसकी विशेषता है, वाटरवेज इज द चीपेस्ट वे ऑफ ऑल। जो हमारे सारे जो वेज हैं, मोड ऑफ वे हैं, यातायात के जो साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, उन सब में सबसे सस्ता हमारा वाटरवेज है। वो इसके पीछे जो रीज़न है कि ये हमारे, नंबर एक तो इसको हमें किसी रोड की आवश्यकता नहीं होती, नंबर दो हमें किसी रेलवे ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही किसी इतने महंगे फ्यूल की आवश्यकता होती है। हम इसको केवल विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एयर की हेल्प से हम इसको चला सकते हैं। यानी कि एयर की डायरेक्शन की हेल्प से हमारी जो शिप्स हैं, जहाज चल सकती हैं। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है। तो हमारे जो ये शिप्स हैं, जो जहाज हैं, अब ये विद द हेल्प ऑफ इंजन, जो मशीन है, इंजन है, उनकी हेल्प से चलती हैं। तो अब ये फास्ट हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम हैवी बल्कि गुड्स वी कैन कैरी
फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मेजर गुड्स जो सामान है एक देश से दूसरे देश को लाने ले जाने का कार्य है। विद द हेल्प ऑफ दीज इन शिप्स के, इन बड़े जहाज़ों के माध्यम से ही हम एक देश से दूसरे देश को अपने यातायात का जो साधन है वो यूज़ में लाते हैं। और इसके अलावा हमारे जो वॉयजेज होती हैं, समुद्र की जो यात्राएं होती हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश को, ये हमारा सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। तो इससे लार्ज स्केल पर जो है नंबर ऑफ पीपल जो है ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस शिप, जहाज़ के माध्यम से। और सऊदी अरब की जो यात्राएं होती हैं ज़्यादातर हमारी शिप के माध्यम से ही होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए कितना यूज़फुल है वाटरवेज, क्योंकि ये हमारा सबसे सस्ता साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि नंबर एक तो इसको आवश्यकता नहीं होती, किसी रोड की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही किसी इसकी रेलवे ट्रैक की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा सबसे सस्ता चीपेस्ट वाटरवेज होता है। ऑल जो हमारे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनमें सबसे सस्ता ये हमारा वे है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वाटरवेज, यानी कि जलमार्ग की हम जो चर्चा करते हैं। जो हमारा वाटरवेज है, 4th हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज, यानी कि जलमार्ग। तो वाटरवेज आर द स्लो बट चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा ये थोड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है। हमारी जो यात्राएं होती हैं इसकी लंबी होती हैं, और इसमें हमारा जो काफ़ी समय एक्सपेंड होता है। यानी कि जो एक देश से दूसरे देश को अगर हम यात्रा करने लगे तो हमें इसकी हेल्प से विद द शिप ऑफ, यानी कि जहाज़ों के माध्यम से अगर हम यात्रा करें तो हमें इसमें यात्रा करने, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने में हमें इसमें महीनों लग जाते हैं। यानी कि अगर हम सऊदी अरब या अन्य और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, तो अफ्रीका है जैसी और अन्य कॉन्टिनेंट पर अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इसमें हमारा जो है समय काफ़ी लगता है। तो हमारा वाटरवेज थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन ये सबसे सस्ता माना जाता है, क्योंकि इसको किसी रोड की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी रेलवे ट्रैक की आवश्यकता होती है। तो बोट्स, स्टीमर्स यानी कि जो हमारे स्टीम से चलने वाले इंजन होते हैं, तो हमारे अब एट द प्रेजेंट हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तकनीकी आ चुकी है, जिससे हमारा जो वाटरवेज है ये हमारा और अधिक सुलभ हो चुका है, यानी कि फास्ट हुआ है। अब विद द हेल्प ऑफ द स्टीमर्स की मदद से हमारी जो नाव है, शिप्स हैं, वो चलती हैं। एंड शिप्स आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि शिप्स ही हमारे जलमार्ग का सबसे मेजर या सबसे महत्वपूर्ण हमारा साधन होता है, मुख्य साधन होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी कि जो हमारा मुख्य साधन है जलमार्ग का, हमारा शिप ही होती हैं, जहाज ही होते हैं। एंड इसके अलावा दीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस रिवर एंड कैनल, यानी कि हमारे जो गुड्स होते हैं, जो हैवी बल्कि गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, जो हम एक देश से दूसरे देश को लाने ले जाने का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, हैवी बल्कि गुड्स। With the help of these ships we can carry goods and a number of people, इसके अलावा हम बहुत सारे जो लोगों को एक साथ ये शिप्स ले जा सकती हैं। एंड अक्रॉस रिवर्स एंड कैनल्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स एंड कैनल्स, नदी और जो हमारी नहरें होती हैं उसमें हम विद द हेल्प ऑफ दिस शिप, बोट की माध्यम से हम बड़े स्तर पर जो है सामान को और लोगों को लाने ले जाने का कार्य, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हम इससे ले सकते हैं। तो ये हमारा सबसे चीपेस्ट वे माना जाता है। एंड सम रिवर्स लाइक द ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली एंड लैगून्स ऑफ केरला आर द सुइटेबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो भारत में हमारे बहुत सारे ऐसे जल मार्ग हैं, जहाँ पर हम लोग ये ट्रैवल करते हैं, ये हमारी जर्नी करते हैं, वॉयजेस करते हैं। जैसे हमारी जो मीन्स ऑफ जो वाटर के जो सोर्स हैं, जैसे हमारी गंगा हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है, और इसके अलावा हमारी हुगली रिवर है, एंड इसके अलावा लागून्स हैं ऑफ केरला के जो लागून्स होते हैं, जो हमारे एक तरह से रिवर के समान ही होते हैं, जिसको हम लेक के नाम से जानते हैं। लेक्स यानी झील होती हैं। एंड और इसके अलावा हमारे बहुत सारी जो सूटेबल होती हैं फॉर आवर वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये हमारे सोर्स हैं, साधन हैं, जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन का कार्य लेते हैं। तो वाटरवेज इज़ वेरी यूजफुल फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड इसके अलावा हमारे जो होते हैं द सुंदरबंस डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल, यानी कि जो हमारे ये वाटरवेज हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस शिप्स हम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वी कैन कैरी अक्रॉस द रिवर, यानी कि नदी को हम पार करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बोट्स, शिप। तो ये हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं ये वाटरवेज हमारे लिए।
बड़े स्तर पर लोगों को लाने ले जाने का कार्य हमारी इनकी शिप की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस शिप, जो बड़े जहाज होती हैं, जैसे सऊदी अरब की जो यात्राएं होती हैं अक्सर, जो हमारे इस्लाम धर्म के जो हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस शिप, इनकी मदद से जो है ट्रैवल करते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं। और ये हमारा सबसे सस्ता माना जाता है, इसलिए यहाँ से लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेड इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट, तो ये इस बार से हमारे लिए कितना यूज़फुल है, जो हमारा सबसे सस्ता माना जाता है। वेस्ट वेज, जो कि इसके अलावा इन वेस्ट बंगाल, तो ये हमारे साधन हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हम एक देश से दूसरे देश को यात्रा करने में हमारी जो सुलभताएं हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बस, कार, ट्रेन, तो ये सब हमारी हेल्प करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाने ले जाने के लिए हमारे गुड्स को, हमारे पैसेंजर्स को, हमारे पीपल को, तो किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। तो इन वेस्ट बंगाल, जो कि हमारे सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं, ये दोनों वहाँ पर एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इन दी वेस्ट बंगाल हैज़ मैनी वाटर वेज, जहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे जल मार्ग के साधन हैं, जैसे कि बिग बोट्स एंड शिप्स मूव बिटवीन पोर्ट्स, जो हमारे बंदरगाह हैं, वहाँ से हमारे जो पोर्ट है, जहाँ से हमारे बंदरगाह, यानी कि जो सामान लाने ले जाने का जो कार्य करते हैं बंदरगाह से, तो यहाँ पर हमारी बड़ी जो जहाज़ हैं, पानी की जहाज़ हैं, और इसके अलावा नाव हैं। बिग बोट्स एंड शिप्स मूव बिटवीन पोर्ट्स, इन हमारे जो बंदरगाहों के बीच ये रन करती हैं, दौड़ती हैं, जो पानी में जलमार्ग के माध्यम से। एंड द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द मुंबई, यानी कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से हम गुड्स को कैरी करने का, जो सामान लाने ले जाने का जो कार्य किया जाता है, जिसको हम पोर्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, और इसके अलावा विशाखापट्टनम है, और अन्य बहुत सारे भारत में हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, जहाँ से हम गुड्स को, सामान को कैरी करने का, लाने ले जाने का कार्य करते हैं। तो सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स आर इन कोलकाता एंड पारादीप, कोचीन एंड विशाखापट्टनम। तो ये हमारे पोर्ट हैं, जहाँ पर हमारे बंदरगाह हैं, ये जहाँ से हम सामान लाने ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे मेजर पोर्ट हैं भारत के, यानी कि मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है, और इसके अलावा अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, भारत के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमारे बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता है एंड पारादीप है, कोचीन है एंड विशाखापट्टनम है। तो ये हमारे मुख्य और अन्य पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ से हम सामान लाने ले जाने का कार्य करते हैं। एंड बिग शिप यार्ड आर देयर एट मुंबई एंड कोलकाता टू बिल्ड एंड रिपेयर शिप्स। इसके अलावा हमारी जो मुंबई है और कोलकाता है, यहाँ पर हमारे बड़े स्तर पर जो है इन शिप को तैयार करने का और इनकी मरम्मत करने का जो कार्य है वो किया जाता है। तो विद दी हेल्प ऑफ दीज सोर्स ऑफ आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे सारे साधन हैं, सोर्स हैं, जिसकी हेल्प से हम यातायात, जो लंबी यात्राएं हैं बड़े स्तर पर ये की जाती हैं। विद दी रूट ऑफ दिस सी ओशियंस, ये हमारे साधन होते हैं, जहाँ से हम ये जलमार्ग के द्वारा माध्यम से इनकी हेल्प से हम यात्राएं करते हैं। तो हमारे लिए वेरी यूज़फुल हैं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जो कि हमारा एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन में माना जाता है, सबसे सस्ता, और लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। तो वाटरवेज इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द पर्पस ऑफ ए डेवलपमेंट कंट्री, क्योंकि हमारे जो लार्ज स्केल का जो हैवी गुड्स होता है, जो बल्कि टाइप का जो गुड्स होता है, सामान होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस इन बोट्स के माध्यम से, इन बड़े शिप्स के माध्यम से इनको लाने ले जाने का कार्य किया जाता है थ्रू दी रिवर्स, ओशियंस एंड हमारे जो कैनल्स होते हैं, लैगून्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम, और ये हमारे सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारी यात्राओं को सुलभ बनाती हैं, और हमें जो एक मॉडर्न जो वर्ल्ड है हमारा, जहां हमें जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है, तो हमें ये हमें उन सब ऊंचाई तक हमें पहुंचाने में हमारी हेल्प करती हैं। हमें कितना अग्रसर हमें इन्हें यात्राओं ने बना दिया है। हमारी जो यात्राएं, लंबी जो रूट की यात्राएं होती है, हमें उनको इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। बहुत ही कम समय में हम इन यात्राओं को कवर कर पाते हैं। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेरी यूजफुल फॉर द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस दैट you will be understanding, and your topic is over, and in the next video we will discuss next topic, and thank you and have a nice day.